अरे भाभी, मैं तो बस आपका पल्लू हटा रहा था। पल्लू हटा रहे थे? इसका क्या मतलब है देवर जी? अच्छा, अब मैं समझी, आपकी मुझ पर गंदी नजर है। भाभी, आप गलत समझ रही हो। आप एक बार मेरी बात तो सुनो। बस देवर जी, मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या गलत समझ रही हूँ और क्या नहीं। और मेरी जब से शादी हुई है ना, उसके कुछ दिन बाद से ही मुझे पता चल गया था आपकी ना मेरे ऊपर गंदी नजर है। बस मैं आपको कुछ बोली नहीं, क्योंकि आप मेरे पति के छोटे भाई हैं। और अगर आप उनके छोटे भाई हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। पर भाभी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आप गलत समझ रही हो। आप एक बार मेरी बात तो सुनो। बस देवर जी, आज ना मेरा शक यकीन में बदल गया। और अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आप मेरा पल्लू हटा रहे थे, इसका मतलब आप मुझे छेड़ रहे थे। और मैं आपकी भाभी हूँ, और भाभी माँ समान होती है। अरे यही सोच के रुक जाते कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। और आज तुम्हारी ये हरकत ना मैं तुम्हारे बड़े भैया को जरूर बताऊंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, भैया को बताने की क्या जरूरत है। भैया फालतू में परेशान होंगे। आप एक बार मेरी बात तो सुनो। क्यों डर गए? आज ना मैं हरकत अपने पति को बता के रहूंगी। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनका भाई उनकी पीठ पीछे अपनी भाभी के साथ क्या करता है। क्या हुआ राखी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? शिवम, तुम्हारा भाई तुम्हारी पीठ पीछे मुझे ना छेड़ रहा था। क्या पारस तुम्हें छेड़ रहा था? पारस, क्या कह रही है तुम्हारी भाभी? तुम इसे छेड़ रहे थे? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे देवर भाभी का रिश्ता ना माँ बेटे के समान होता है, और तुमने इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। मुझे ना शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। अरे ये सब करने से पहले कुछ सोच तो लेता। अगर ये बात बाहर समाज में पता चल रही तो हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा, बता। अरे भैया, आप तो मेरी बात सुन लो ना। क्या सुनूं तेरी बात? बता बता, क्या सुनूं तेरी बात? अरे बस करो भैया, बहुत हो गया। आप दोनों मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो कि दरअसल हुआ क्या था। मैं भाभी को कोई छेड़ नहीं रहा था। भाभी की साड़ी इस कुंदे में फंस गई थी, मैं बस वही निकाल रहा था। और भाभी को लगा कि मैं उन्हें छेड़ रहा हूँ। इतने में भाभी ने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। अरे भाभी, कम से कम मेरी एक बार बात तो सुन लेते। मैं बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, और आप अपनी सुनाने लग गई। राखी, तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है। वो तुम्हें छेड़ नहीं रहा था। तुम्हारा पल्लू ना उस कुंडी में फंस गया था, और वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, और तुम्हें लगा वो तुम्हें छेड़ रहा है। माफी मांगो उससे। हाँ शिवम, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। देवर जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपकी बिना बात पूरी सुने मैंने आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम भी लगा दिया और आप पर हाथ भी उठा दिया। देवर जी, मुझे इस बार माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी। और हाँ छोटे, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तेरी बात बिना सुने तुझे इतना कुछ बोल दिया, और मैं अपने सारे शब्द ना वापस लेता हूँ। अरे नहीं भैया, आप माफी मत मांगो। और भाभी आप भी। गलतफहमी तो हर किसी से हो जाती है।